चलिए निकालिए आप लोग फेसबुक। कहाँ तक पढ़ा चुके हैं? बीटीसी सभी लोग बुक निकालिए। एक्सरसाइज कितना पढ़ा रहे हैं? 7.1 निकालिए एक्सरसाइज सभी लोग। एक्सरसाइज है 7.1। एक्सरसाइज कितना है? 7.1 का निकालिए। कौन सा प्रश्न बताना है हमें? लाइए बुक लाइएगा। सभी लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए। सभी लोग निकाल लिए। 8 नंबर प्रश्न बताना है ना। देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, सभी लोग अपना अपना बुक देखिएगा जो पढ़ रहे हैं हम। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M जो है AB का क्या है? मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु कर दिया तो जान लेना चाहिए आधा आधा भागों में क्या होगा, वो बट गया। आगे चले, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है। देखिए आकृति सिद्ध कीजिए। AMC त्रिभुज सर्वांग BMD सर्वांग सिद्ध करना है। चलिए देखिए आप लोग, सभी लोग देखिए चित्र में देखिए। हो गया। BC क्या है? समकोण है, याद रखना। ABC क्या है? समकोण है। ये M बिंदु है, यहाँ पर ये M बिंदु, ये है D बिंदु। ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का है, समझ में। ये 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री सिद्ध करके लाना पड़ेगा इसे। तो देखिए दर्शाना दिया है, दिया में क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज त्रिभुज ABC एक समकोण है। ABC क्या है? समकोण है तथा AB का मध्य बिंदु M है। मध्य बिंदु क्या है? M है। और क्या है? और DM बराबर CM। DM बराबर CM दिया है इसमें। DM बराबर CM दर्शाना है। देखो दर्शाना में कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न है। दर्शाना में पहला पॉइंट है त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC सर्वांग त्रिभुज है BDM। दो नंबर प्रश्न क्या है? कोण त्रिभुज DBC है ना, DBC एक समकोण है, एक समकोण है। चलिए 3 नंबर में क्या है? त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC सर्वांग त्रिभुज
ACM। 4 नंबर प्रश्न देखिए, CM जो है हाफ है AB का 1/2 AB का, AB यही सिंपल है, हमें क्या करना है, लाना है। एक मिनट रुक जाइए आप लोग सभी, तब तक से आप लोग चित्र बनाइए, तब तक से आप लोग चित्र बनाइए। चलिए आप लोग अब सभी लोग बोर्ड पर देखिएगा जो हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है क्या, आप लोग देखिएगा AMC, तो पहले ढूंढिए AM त्रिभुज AMC कहाँ पर है, BMD कहाँ पर है। तो देख रहे हैं AMC यहाँ पर है ना, तो ये त्रिभुज हो गया AMC, यहाँ तक सही है। अब आगे देखिए BMD कहाँ पर है, BMD ये त्रिभुज को हमें क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए दो भुजा एक कोण होना चाहिए, एक दो कोण एक भुजा होना चाहिए या RHS होना चाहिए। तो देख रहे हैं कौन सा यहाँ पर नियम लागू हो रहा है। तो देखिए ये इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के बराबर करना है, तो AB का मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु M है। तो फिक्स साइड के मध्य बिंदु जब होगा तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगा, यहाँ तक सही आप लोगों। अब देखिए DM जो है CM के क्या है, बराबर है, दिया है कि नहीं है। अब बताइए ये जो कोण है इस कोण के क्या है, वो बराबर है, सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों, बोलिए। तो देखिए यहाँ पर परमाणु में यह हल करिए, हल लिखिए। पहला है, पहला क्या लिखेंगे, त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज अब कौन से लिखेंगे, ये लिखेंगे ना BMD में। आप बताइए इस भुज ये भुजा किसके बराबर है, बताइए MB के बराबर है ना। तो लिख देंगे AM जो है किसके बराबर है, MB के बराबर। ये भी क्या है, दिया है। अब आगे ये कोण इसके क्या है, बराबर है। इस कोण पे लिखना होगा, इस कोण पे लिखना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, AMC। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण AMC बराबर में क्या लिखेंगे, इस कोण को लिखना नहीं, इस कोण को, तब BMD लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, BMD ये क्या है, सम्मुख कोण से क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण से क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया नहीं है आप लोगों। अब आगे बढ़ेंगे, देख रहे हैं CM किसके बराबर है, बताओ, DM के बराबर। यहाँ पर लिख देंगे CM बराबर B, ये भी क्या है, दिया, तो दिया है ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लिए इस त्रिभुज में AMC में BDM में क्या देखे हैं, AM जो है किसके बराबर है, MB के बराबर, ये भी दिया है। ये जो कोण है इस कोण के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, तो सम्मुख कोण से बराबर है। अब देखिए DM जो है CM जो है किसके बराबर है, DM के बराबर। ये कहाँ पर है, तो दिया है। तो बताइए साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग समूहक नहीं हुआ। बस यहाँ पर लिख देंगे अतम कर क्या लिखेंगे, त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा,
बी एम बी हो जाएगा। क्यों हुआ? तो साइड एंगल साइड से सर्वांगसम से हो जाएगा। साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। या सर्वांगसामता भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? थोड़ा लंबा चला जाएगा। क्या लिखेंगे? सर्वांग समता नियम से हो जाएगा। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो ही गया तो बताइए यहाँ का जो कोण है, ये जो कोण है आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए लिख देंगे कोण ए जो है किसके बराबर है? कोण डी के बराबर। और बताइए क्या हो सकता है? ये जो भुज है AC जो है किसके बराबर होगा? BF। तथा में लिख देंगे क्या? बताइए AC किसके बराबर हो जाएगा? B के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब ये इसके क्या हो गया? बराबर हो गया। अब भाई दोनों में क्या है? उभय निष्ठे है। अब बताइए जब बराबर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, तो बताइए पूरा AC और पूरा BC आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। बराबर होगा कि नहीं? DBC कैसे संभव होगा? अब दूसरा सिद्ध करना है। तो दूसरा सिद्ध करना है तो दूसरा सिद्ध करने के लिए हमें कौन सा ABC त्रिभुज को BCD त्रिभुज, इस त्रिभुज का कौन है? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम हम सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जब ये 90 डिग्री कोण होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तब तक इसी तारीख आप लोग कर लो, तारीख नोट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी।
देखो यहाँ पर जो ये जो त्रिभुज सर्वांकन हो गया ना, यहाँ पर जो ये कोण 1 मान लेते हैं, ये जो कोण होगा 2 हो जाएगा, इसे हम 3 मान लो और 3 बस इतना ही रहेंगे। एक किसके बराबर हो जाएगा, बस यहाँ पर लिख दो 1 बराबर कोण किसका होगा 2 के बराबर सुधार लो। कोण 1 जो होगा किसके बराबर होगा कोण 2। मिटा देते हैं इसे। दो नंबर प्रश्न नंबर 2 देखो, क्योंकि दिया है कोण 1 किसके बराबर है कोण 2 के बराबर है ना, ये कोण 1 जो है किसके बराबर है कोण 2 के बराबर। अब यहाँ पर कितना डिग्री के बराबर है, ये कितना डिग्री का है बताइए, बोलो 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है 90 डिग्री। अगर ये जब 90 डिग्री के बराबर है तो 3 और 1 मिलकर कितना के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये जो 3 कोण है कोण 3 जोड़ने, क्या करेंगे कोण 3 को जोड़ देंगे। तो बताइए इधर कोण 1 में प्लस कितना करेंगे कोण 3। अब चलिए कोण 2 में कोण कितना जोड़ेंगे, ये जो कोण 3 दिख रहा है ना, ये जो कोण 3 है, ये जो कोण 3 है दोनों तरफ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। अब जोड़ दिए तो बताओ 1 और 3 बताइए 1 2 ये पूरा सी कितना डिग्री का होता है 180 के बराबर। लेकिन हमें मालूम है ये पूरा का कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो 1 और 3 कितना डिग्री के मिलकर बराबर होगा 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे हम कितना डिग्री 90। 2 और 3 तो देखो 2 और 3 मिला देंगे, इस तरह से हटा देंगे तो क्या बन गया डी बी सी बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो डी बी सी क्या हो गया कोण डी बी। अब बस इसी को सीधा करके लिख लेंगे क्या डी बी सी बराबर कितना हो गया 90। ये नहीं सीध करके लाना था दूसरा में देखो क्या था डी बी सी एक समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, आप लोग सभी तीसरा नंबर में क्या सीख करके लाना है आप लोग सभी ध्यान से देखिए। डी बी सी कहाँ पर है पली पकड़ो, त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज और कौन सा है ए सी बी है ए सी बी। यहाँ पे देखिए ए सी बी कौन कौन त्रिभुज लेकर चला है डी बी सी डी बी सी। ये त्रिभुज देखो ना, इस लेटा है ना इस त्रिभुज, ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है। और क्या है ए सी बी, तो कहाँ पर है ए सी बी यानी ये त्रिभुज। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या किया है सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर है। और चलो यहाँ पर 90 डिग्री का है कौन बोलो 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री कौन बना है बोलो 90 डिग्री का। और ये दोनों एक बी सी जो है क्या है दोनों में उभय निष्ठ है। समझ में आ रहा है। देखो ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है बराबर है। और देखो ये यहाँ का कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री है। अभी हम सीधे किए हैं ना, ये जो कोण है ये 90 डिग्री के बराबर है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री। दोनों पर 90 डिग्री से क्या हो गया बराबर। अब BC जो है दोनों में क्या है उभय निष्ठ है। बस यहाँ पर इसकी बात को लिख देना है। यहाँ पर देखिए AC जो है DBC पर इस त्रिभुज कर लेंगे हम, DB यानी BB बराबर किसके है बोलिए AC के। ये क्या क्यों हुआ है इतना त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या था सर्वांगसम था। लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ACM सर्वांगसम त्रिभुज BMD क्या हो जाएगा सर्वांगसम है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इनकी भुजा भी आपस में क्या होगा बराबर। ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ का कोण क्या है
90 डिग्री का है, तो कोण यहाँ पर लिख देंगे क्या, ए सी बी। कौन सा डीबीसी है, तो डीबीसी में पहले पकड़ो, डी बी सी, यहाँ पर लिख देंगे डी बी सी बराबर। अब चलिए यहाँ का कोण लिखना था, ए सी बी, यहाँ पर लिख देंगे ए सी बी, क्यों बराबर है बताइए, 90। अब बताइए बीसी जो है ना, बीसी, तो बीसी बराबर क्या है, बीसी है, दोनों में क्या है ये उभय निष्ठ है, यहाँ पर लिख दीजिए उभय निष्ठ, दोनों क्या हो गया उभय निष्ठ है। और जब उभय निष्ठ है ये है, तो बताओ अब हम लिख सकते हैं ना अतः करके, इसलिए बोलो क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए सी, किससे हुआ, तो लिख जाएगा ना सी टी सी टी, ए सी, हाँ ए सी डी, सी से अब सर्वांगसम लिखेंगे ना, यहाँ पर तो नहीं आता है, तो सी टी से कर दो, क्या हो जाएगा ये सर्वांगसम। तो बताइए डी बी सी सर्वांगसम ए सी बी के, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो ही गया, तो बताओ ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, बीसी के, अतः हम लिख सकते हैं इसलिए भी हो जाएगा, अतः कब हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा बोलिए, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर किसके होगा, एसी के, एबी के क्या हो जाएगा बराबर होगा। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो फिक्स है कि एबी जो होगा किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर। हमें तीसरा नंबर सिद्ध करना क्या लाना है, सीएम जो है, सीएम ये जो है किसके बराबर होना चाहिए, एबी के बराबर होना चाहिए, समझ में रहा ना। तो ये बताइए आप लोग सभी लोग, सीएम किसके बराबर है, डीएम, एबी एएम और एमबी किसके बराबर है, एएम बराबर किसके हैं, डीएम के बराबर है। तो बस यहाँ पर देखिए आप लोग, बीसी जो है ना बताओ, बीसी है, तो बीसी में कौन टुकड़ा है, ध्यान से देखिए आप लोग, बीसी में कौन टुकड़ा है, दो टुकड़ा है, तो दोनों टुकड़ा को हम क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी हो जाएगा, बोलिए आप लोग सभी। देखिए ए डी सी, डीसी है ना, तो डीसी में कौन टुकड़ा, देखो यहाँ डीएम है, डीएम है ना, यहाँ पर क्या है सीएम है, तो सीएम और डीएम आपस में क्या है बराबर है, तो हमें किससे लिखना है, सीएम को ना रखना है, डीएम को क्या करना है हटाना है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे बोलिए, डीएम हटेगा तो इसके जगह पर रखेंगे सीएम, आप प्लस ए भी क्या हो जाएगा सीएम बराबर बोलिए सीएम कब हो गया, बोलो सीएम कब हुआ, पागल है का, सीएम और सीएम कितना हो जाए बोलो 2 सीएम, अब बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे ए बी, समझ पा रहे ना। अब बताइए सीएम का अगर मान हम निकालेंगे, सीएम का तो कितना मिलेगा बोलिए, सीएम बराबर क्या हो जाएगा ए बी, अब बॉटम में बोलो कितना हो जाएगा, बॉटम क्या होगा, ये निश्चित करके लाना था, देखो तो 2 नंबर में, 3 नंबर 4 नंबर में सीएम बॉटम में कितना हो गया, हाफ ए बी का है ना, देखो यहाँ पर ए बी कहाँ है, ये कितने नंबर प्रश्न हो गया, ये 4 नंबर, ये कितना प्रश्न था, ये 3 ये 4, अब समझ में आया, निकाल लीजिए आप इसे, देखिए बॉर्ड समझा देता हूँ इसको, 4 नंबर प्रश्न है, देखिए गौर से, डीएम डीसी जो है एबी के क्या है बराबर, डीसी में कितने टुकड़ा नजर आ रहा है, 2 टुकड़ा नजर आ रहा है, तो डीसी के डीएम प्लस क्या लिखेंगे सीएम बराबर क्या हो जाएगा। तो अब बताइए डीएम और सीएम रखना किससे है हमें, सीएम को, डीएम को हटाना है, तो ये हटता है कब, जब बराबर रहेगा सीएम के तब। तो देख रहे हैं डीएम और सीएम आपस में यहाँ पर क्या है बराबर है, तो अब हम डीएम के जगह हम क्या रख देंगे बोलिए सीएम, तो वहाँ पर हम सीएम रख देंगे, तो डीएम के जगह पर हम कितना रखेंगे बोलिए सीएम, आप प्लस कितना हो जाएगा सीएम। अब बताओ एक कितना हो गया बोलो 2 सीएम हो जाएगा, बराबर में क्या लिखेंगे। अब बताइए सीएम का मान निकालना हो तो 2 कहाँ जाएगा, इसके बॉटम में चला जाता, सीएम बराबर डीएम, तो उतार लीजिए साहब।
तो ये चैप्टर क्या हो गया आप लोग का समाप्त हो गया। चलिए आगे देखिए। आगे भी क्या देखा जाए। चलिए लिखिए पढ़ने 7.2। चलिए लिखिए पढ़ने हैं 7.2। सभी लोग लिखे निकालिए। पेज नंबर 146 है। पेज नंबर 146। पेज नंबर क्या है 146 है। लिखिए हम बोल रहे हैं जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। एक समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। देखिए तो चलिए देखिए आप लोग सभी लोग गौर से देखिएगा। यहाँ पर पूछा है एक समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने वाला जो कोण होता है क्या वो आपस में बराबर होता है। हम तो जानते हैं क्या समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में क्या रहे बराबर है। समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज का है ये। समद्विबाहु त्रिभुज हम क्या जानते हैं जिसकी दो भुज आपस में क्या है बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ये भी जानते हैं दो कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। वो कोण किसके बराबर चलते होता है बराबर भुजा के समूह कोण क्या होते हैं बराबर होता है। हमें सिद्ध करके क्या लाना पड़ेगा कि इसमें सिद्ध करके लाना क्या है ये पकड़ करना चाहिए सबसे पहले। तो दिया है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा दे दिया है और सिद्ध करने के लिए क्या बोला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी हमें क्या सिद्ध करके लाना है कोण आपस में इसका क्या बराबर होगा। कोण हमें क्या करना है सिद्ध करके लाना है। तो चलिए देखिए ये क्या हो गया आप लोग देखिए सब ये है समद्विबाहु त्रिभुज क्या ये ABC ये भुजा इस भुजा के क्या है बराबर। तो दिया में लिखेंगे दिया है ABC एक समद्विबाहु क्या है त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है AC है। AB बराबर AC है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या लिखना है देखो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में क्या लिखना है तो सिद्ध करना में पकड़ हम बताए थे कैसे पकड़ करेंगे लास्ट वाला शब्द से करेंगे। तो लास्ट वाला शब्द क्या है सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी हमें इस कोण के इस भुजा के सामने का कोण ये है इस भुजा के सामने का कोण कौन है C है। यानी AC के सामने के बराबर B है और AB के सामने का कोण कौन है C है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है यानी हमें सिद्ध करके लाना होगा B बराबर कोण C। ये सिद्ध करके एक रचना करेंगे। क्या करेंगे एक रचना कर देते हैं। देखो हो गया। हम ऐसा रचना करेंगे जो कोण A को क्या करें समद्विभाजित करें। क्या करें कोण A को समद्विभाजित करें। तो यहाँ पर रचना कर रहे हैं। रचना में क्या लिखे हैं कोण A का AD समद्विभाजित रेखा क्या किए कोण A का देख रहे हैं ना कोण A है। कोण A का हम क्या किए हैं समद्विभाजित रेखा कौन खींचे हैं AD क्या है समद्विभाजित है। अब इसे रखने के लिए क्या करेंगे 1 और 2 कर लेंगे आसान हो जाएगा। 1 2 करने से क्या होगा अब हमें कोण लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। BAD CAD
ए बी नहीं लिखे। अब कोण 1 जो है किसके बराबर है, कोण 2 के क्या है वो बराबर है। समद्विभाजित जब भी कह दे समद्विभाजित बोल दिया है ना, तो समद्विभाजित का मतलब ये होना चाहिए कि जो कोण ए जो है कोण ए को आधा आधा भाग में बांट देंगे, यानी एक कोण और कोण क्या होगा, जो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब देखो अगर ये त्रिभुज को इस त्रिभुज को हम सर्वांशम सिद्ध कर देंगे, इस त्रिभुज को जब हम सर्वांशम सिद्ध कर देंगे तो बताइए ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को क्या करें, हम सर्वांशम सिद्ध करें। तो चलिए देखिए प्रमाण में, यहाँ पर प्रमाण देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा इस त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो बताइए ये जो भुजा है ए बी जो है किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो लिख देंगे यहाँ पर ए सी क्या है, दिया है। अब बताइए कोण 1 जो है किसके बराबर है, बताइए कोण 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, ये लिख देना रचना, क्या है रचना से किया है ये बराबर। अब चलिए एडी जो है दोनों में शामिल, देखो एडी जो है इसका भी भुजा बना है, एडी जो है इस त्रिभुज का भी क्या बना है, भुजा बना है। तो दोनों में शामिल हो गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर एडी बराबर क्या होगा, एडी क्यों बराबर है, तो लिख देना ये क्या है, उभय निष्ठ है। क्या है ये, उभय निष्ठ है। तो अब बताओ जब साइड एंगल साइड मिल गया नहीं मिल गया, तो अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा, बोलो ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज क्या होगा, ए सी डी आपस में क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। समझ में याद नहीं है, तो ए त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम त्रिभुज ए सी। जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांशम सिद्ध हो जाए तो फिक्स है कि ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। क्या हो गया ये, अब था तो समझ में आ गया। एक बार और देखिए, हमें सिद्ध करके लाना था त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर। लेकिन कोण नहीं दिया था, ये कोण आपस में क्या है, बराबर। लेकिन ये सिद्ध करके लाना होगा कि इसके सामने का कोण है, इस भुजा के सामने का कोण क्या आपस में बराबर है, यही सिद्ध करके लाना चाहिए। बी कोण सी लाना था। एक रचना करेंगे, रचना में क्या करेंगे, कोण ए जो है ना, कोण ए का समद्विभाजक रेखा क्या खींचेंगे हम, एडी खींचेंगे। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस लिख दीजिए त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ए सी डी, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को लिख ले। अब बताइए ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। और चलिए ए बी जो कोण 1 जो है कोण 2 किसके बराबर है, 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, तो रचना में किए हैं। अब देखिए एडी बराबर एडी क्यों बराबर है, तो क्या है, उभय निष्ठ है। उभय निष्ठ तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कौन सा नियम से हुआ है, तो साइड एंगल साइड सी पी सी पी सर्वांशमता के नियम, समता होता है, ठीक ना। चलो सर लिखिए, उतारो।